नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैंने पहली दो शॉर्ट्स में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक तारक और द्वैतारक परिकल्पनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से समझाया था। वो इसलिए क्योंकि उन दोनों परिकल्पनाओं में कुछ कन्फ्यूजन रहती है, वो याद नहीं होती। तो इसलिए उन दो के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई। पता नहीं आपको कैसी लगी। उसके आगे कुल मिलाकर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 20 के आसपास परिकल्पनाएं और सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें सबसे पहली जो परिकल्पना है वो बफन की पुच्छल तारा परिकल्पना है। उसको मैं आज डिटेल में थोड़ा बताऊंगा। उससे पहले आप ये देख, सारी जो परिकल्पनाएं और सिद्धांत दिए गए हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। इसमें कुछ नवीन परिकल्पनाएं और सिद्धांत जो बाद में दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। अब हमारी पहली जो परिकल्पना है वो बफन की परिकल्पना है, जिसको पुच्छल तारा परिकल्पना भी कहते हैं। बफन एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो अपने अनुभव से विचार किए, उसको 1745 में एक परिकल्पना का रूप दिया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कोई विचार अपने रखे एक परिकल्पना के रूप में। उन्होंने माना कि सूर्य के समीप एक पुच्छल तारा आया और पुच्छल तारे और सूर्य में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में द्रव पदार्थ बाहर निकला और आगे चलकर वो द्रव पदार्थ इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने से उसमें कुछ बड़े पिंड और कुछ छोटे पिंड बने। बड़े पिंड से ग्रह बने और छोटे पिंडों से उपग्रह बने। और इनके जो टूटे हुए टुकड़े थे जो बच गए वो क्षुद्र ग्रह बने, जो कि आज बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में देखे जाते हैं। बाकी जो शेष पदार्थ बचा वो अंतरिक्ष में विलीन हो गया, ऐसा बफन ने माना। इन 3 चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जो आप देख सकते हैं। बाद में इनके सिद्धांत के ऊपर कुछ आपत्तियां भी आई, जैसे कि माना गया कि कोई भी तारा सूर्य के इतना पास नहीं है जिसके टकराव हो सके, और इनकी परिकल्पना से ग्रहों की गति स्पष्ट नहीं होती। पुच्छल तारा बहुत छोटा है, सूर्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पहली परिकल्पना थी, इससे पहले कोई अनुभव नहीं था। जैसा इन्होंने समझा उस टाइम इन्होंने दिया, इसकी एक तरह से बाकी जो इनके बाद की परिकल्पनाएं हैं उनके लिए एक मार्ग इन्होंने खोल दिया और बाद में फिर काफ़ी परिवर्तन होते चले गए। इसके बाद हम कांट की वायव राशि परिकल्पना पर डिस्कस करेंगे। अब जैसा आपको अभी मैंने बताया है, यदि आपको जैसा भी समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।